कि हम जो लड़कियों को कथक सिखाते हैं, कथक के बजाय हम उन्हें कराटे सिखाएं, ताकि ऐसे पुरुष वर्ग का भी हम 90 डिग्री एंगल में उनके भी पैर को खींच के तोड़ सकें। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ये जो आवाज़ है पूरे देश भर में गूंज रहा है कि बेखौफ आज़ादी जिंदाबाद। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था तो कृष्ण जी आए थे। अब द्रौपदी का जब वस्त्र हरण होगा तो कृष्ण नहीं आएंगे, तुम्हें खुद कृष्ण बनना पड़ेगा। इतने सारे लोगों के साथ एक अकेली लड़की पे हमला किया उन्होंने। मतलब ये सोच के मेरी अभी भी रूह कांप रही है। एक महिला से पूछिए, जब उसकी लड़की का बलात्कार होता है तो कितने सालों तक लड़ती है। यह है कानून, यह है आज़ादी। नहीं चाहिए हमें ऐसी आज़ादी। स्क्रीन पर आप दो बच्चियों को देख रहे होंगे, दोनों के हाथों में बोर्ड है। एक के हाथ में लिखा है वी वांट जस्टिस और एक के हाथों में लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ी पर बची नहीं। मेरा नाम मनीष है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वक्त भिलाई सिविक सेंटर के अर्जुन रथ पार्क पर मौजूद हूँ। मेरे साथ वो तमाम भिलाई शहर की महिलाएं हैं जिन्हें एक बेहद ही दर्दनाक घटना से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज से 9 दिन पहले 9 अगस्त को एक कांड हुआ। वेस्ट बंगाल कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बड़ी ही बर्बरता के साथ रेप किया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से लगातार पूरे देश के अलग अलग कोने में प्रोटेस्ट जारी है, प्रदर्शन जारी है और लगातार हम भी पिछले 5 दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं पूरे भिलाई दुर्ग शहर में। और आज फिर उसी के कवरेज में फिर मौजूद हैं। तमाम महिलाएं हैं। 9 दिन हो चुके हैं, क्या कुछ बदला, क्या कुछ देखने मिला और जिस न्याय की मांग को लेकर तमाम महिलाएं, तमाम डॉक्टर्स और आधी दुनिया जिन्हें इस घटना के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वो क्या कहना चाहिए। ऐसी घटना जो निर्भया के बाद फिर एक बहुत बड़े नाम से आगे बढ़ी, ये घटना रोज़ हो रही है हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे देश के हर राज्य में। हम मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ और उधर आपके उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरात, सब जगह लड़कियां आज अभी भी असुरक्षित हैं, जिनको किस प्रकार से देखा जा रहा है, कैसे ये बच्चे जो बॉयज़ हैं वो देख रहे हैं, कैसे पितृसत्ता समाज हमारा सामने इनको बढ़ा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेटों को अपने घर से ही उनको ऐसी शिक्षा दें, ऐसी संस्कृति दें, ऐसा संस्कार डालें, ऐसी नैतिक शिक्षा दें कि वो अपने भाई के साथ साथ अपनी बहन, अपनी माँ, अपने भाभी और अपने दोस्तों को एक सम्मान की नज़र से देखें। ये जो पूरा न्यूज़ मैंने सुना, सबसे जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया कि क्या मेंटल स्टेट में लोग रहते होंगे कि ऐसा एक घिनौना काम कर पाते हैं वो। मतलब इज़ इट ओनली लस्ट और इज़ इट अ सेंस ऑफ वेंजेंस इन देयर हार्ट और इज़ इट एन एजर्शन ऑफ डोमिनेंस जो वो दिखाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सिर्फ एक कारण होता होगा जिस वजह से इतने अलग अलग केसेस होते हैं। इस पूरे चीज़ को जड़ से मिटाने के लिए हमें उसके जड़ तक पहले पहुंचना होगा। हम क्या ये सोच रहे हैं कि क्यों ये होता है, कहाँ से ये चालू होता है? क्या हम रेप कल्चर को इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं सोसाइटी में कि रैंडम सोशल मीडिया पे कमेंट्स करना, रास्ते में चलते फिरते लड़कियों पे जो लाइन मारते हैं, उनके क्लोथिंग पे कमेंट्स करते हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है आज के सोसाइटी में, जिस वजह से ये अभी एक उतना शॉकिंग लड़कों को लग ही नहीं रहा है जितना लगना चाहिए। आई माई सेल्फ एज अ गर्ल, मुझे डर लग रहा है, बट बाजू में खड़ा जो लड़का होगा उससे वो डर नहीं होगा, क्योंकि हमारा सोसाइटी इस तरह से फॉर्म हो चुका है। क्या हम अभी भी पैट्रियार्कल डोमिनेशन के अंदर जी रहे हैं कि उनको एक सेंस ऑफ डोमिनेंस ग्रास्प करने की बहुत ज़रूरत है जिस वजह से वो ये करते हैं, या फिर हम में इतनी
मतलब ऊंच नीच है कि एक हमेशा सेंस ऑफ वेंजेंस को पाने के लिए इतना दूर एक इंसान जा सकता है, और इतने सारे लोगों के साथ एक अकेली लड़की पे हमला किया उन्होंने। मतलब ये सोच के मेरी अभी भी रूह काँप रही है। एंड आई फील लाइक वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी। हम हर बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने भी कहा कि लड़की क्यों सेमिनार हॉल में गई, हम ये क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्हें वो उनका मेंटल स्टेट क्या था कि वो गए और उन्होंने ऐसा काम किया। आई वॉन्ट एवरीबडी टू थिंक एंड क्वेश्चन दिस थिंग। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और उसकी सज़ा के लिए उस व्यक्ति को और उन लोगों को हमारे पास सौंप देना चाहिए। हम उन्हें सज़ा देंगे। और मुझे ये भी कहना है कि हम जो लड़कियों को कथक सिखाते हैं, कथक के बजाय हम उन्हें कराटे सिखाएं, ताकि ऐसे पुरुष वर्ग का भी हम 90 डिग्री एंगल में उनके भी पैर को खींच के तोड़ सकें। इसके लिए कराटे सिखाना ज़रूरी है, ना कि कथक, गायन। इन सब को अलग रख के सबसे पहले कराटे सिखाओ। और बच्चे और मतलब लड़के और लड़कियों में, जब लड़की को हम ये कहते हैं कि तुम जल्दी घर आना, तो हम बेटों से भी कहे कि तुमको जल्दी घर आना है, देर तक बाहर घूमना नहीं है। यदि तुम बाहर हो तो क्यों हो, क्या कर रहे हो और किन किन से मिल रहे हो। और जैसे मैं तो कहूँगी कि जैसे हम छोटे बच्चियों में बैड टच, गुड टच सिखा कर देखते हैं, वैसे समय आने पर पिता के द्वारा लड़के जब रात को बाहर आए तो उनका भी बैड टच चेक किया जाए। मैं इतना ही कहूँगी। कहते हैं हमें आज़ादी मिली है। जी हाँ, आज़ादी मिली तो है, लेकिन कैसी आज़ादी? पुरुषों को महिलाओं का बलात्कार करने की आज़ादी मिली है। नाबालिग लड़कियों को हवस का शिकार करने की आज़ादी, ये है आज़ादी। लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी। हमें चाहिए ऐसी आज़ादी कि जिस महिला के साथ अन्याय हुआ है, बलात्कार हुआ है, शोषण हुआ है, उसके परिजन दुराचारी का धड़ से अलग कर दें, उसके सिर को कलम कर दें, और उसके बदले यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सरकार, यहाँ का कानून सजा नहीं, उन्हें पुरस्कार दे। और ये हिम्मत लानी है हम औरतों को, तभी बदलाव होगा। ये कानून के द्वारा नहीं होगा। ये कानून जो बिलबिलाता हुआ, रेंगता हुआ कानून, कछुए की गति से एक महिला से पूछिए, वो जब उसकी लड़की का बलात्कार होता है तो कितने सालों तक लड़ती है। ये है कानून, ये है आज़ादी। नहीं चाहिए हमें ऐसी आज़ादी। बदलाव अगर चाहिए तो हमें स्वयं आगे आना होगा। और इस सरकार को, कोई भी सरकार हो, हमारे देश को, हमारे वतन को, ये होगा कि जो भी उसका कलम करेगा दुराचारी का, उसको अवार्ड दीजिए, उसको प्रेशर दीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए। और ज़रूर होगा, अगर एक दो भी कलम कर दिया जाए और चौराहे पे लटका दिया जाए, उसके बाद कोई बलात्कार नहीं होगा। आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, ये जो आवाज़ है पूरे देश भर में गूंज रहा है कि बेखौफ आज़ादी जिंदाबाद। और लोगों का कहना है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर उससे बदलेगा क्या? और ये काफ़ी बड़ा सवाल है। इस सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे कि प्रोटेस्ट से, कैंडल मार्च से क्या बदल रहा है? क्योंकि पिछले कई दशक से इस प्रकार के प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च और इससे भी घिनौने रेप हो चुके हैं, मगर बदलाव क्या आया? बदलाव लाना है। बदलाव इंसान में एक दिन में नहीं आता है। जैसे दर्शक भी एक दिन में बनते नहीं हैं, बदलाव भी एक दिन में नहीं ला सकते हम लोग। लेकिन ऐसे सबकी कोशिश में हमें यही लगता है कि एक ना एक दिन बदलाव आएगा, भविष्य सुरक्षित होगा। ये आस रखते हुए ही आज हम इतने सारे महिलाएं एवं पुरुष सब एक जगह आए हैं। बदलाव आएगा इसीलिए, इसी आस में। उन लोगों के ऊपर बहुत शर्म आया जो ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत, हम लोग इस चीज़ के लिए हम लोगों को प्राउड होना चाहिए, या जिन लोगों ने ये किया है असल में, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शर्म आई और लगा कि शायद डॉक्टर्स ही सेफ़ नहीं हैं, तो बाकी लोग को कैसे सेफ़ होंगे? ये तो डॉक्टर्स वो है जो हमारी जान बचा रहे हैं, उन्हीं की जान चली जा रही है, तो हम कहाँ से सेफ़ होंगे? एक बहुत बड़ा मैंने कुछ दिन पहले शायद सोशल मीडिया में देखा था कि द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ था तो कृष्ण जी आए थे। अब द्रौपदी का जब वस्त्र हरण होगा तो कृष्ण नहीं आएंगे। तुम्हें खुद कृष्ण बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपने आप को खुद बचाना पड़ेगा। क्यों लड़कियां
हमेशा ये बोलती हैं कि नहीं हमारे पास तो इतनी वो है ही नहीं कि हम उससे लड़ सके। तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम लड़ सकती हो उसके साथ। ये तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम एक बच्चे को जब जन्म दे सकती हो तो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। इतनी शक्ति शायद वो जो सामने पुरुष है तुम्हारे उसके ज़्यादा शक्ति है तुम्हारे पास उससे। वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई उस घटना के पीछे तमाम जो है जांच लगातार जारी है, मगर किसी प्रकार का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि कब तक न्याय मिलेगा, कौन आरोपी है। बताया जाता था कि 8 से 10 आरोपी हैं, मगर केवल एक आरोपी का जो है चेहरा दिखाया गया और बाकी आरोपी कहां पर है और वो कब तक पकड़ाएंगे इसका जवाब ना प्रशासन के पास है ना शासन के पास है। लेकिन उम्मीद महिलाओं को है, लोगों को है और लगातार ऐसे प्रोटेस्ट जारी है। इस वीडियो के अंत में मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जिस महिला डॉक्टर के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ, इतना घिनौना रेप हुआ, हत्या हुआ, उसकी तस्वीरों को लगातार सोशल मीडिया में बड़ी स्पीड से वायरल किया जा रहा है। तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी मालूम नहीं है कि संजय रॉय कौन है, लेकिन जिस डॉक्टर के साथ रेप हुआ ये सभी को मालूम है। आपको मालूम होगा 12 साल 10 साल पहले निर्भया कांड हुआ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसके चेहरे को लगातार प्राइवेट रखा गया, लोगों के बीच में नहीं डाला गया। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई तस्वीरें हैं तो उन तस्वीरों को डिलीट करिए और लगातार लोगों को अवेयर करिए कि उस महिला डॉक्टर की तस्वीरों को पब्लिक ना किया जाए, लगातार प्राइवेट रखा जाए और इस खबर को भिलाई शहर के और तमाम जगह पर भी ले जाया जाए, जिन तमाम जगह पर नहीं पहुंचा। जहां तक पहुंचा वहां के लोग यहां पर मौजूद हैं। 9 दिन हो गए हैं और लोगों का कहना है कि रक्षाबंधन आने के बाद इस रेप को सब भूल जाएंगे। कुछ और इंसिडेंट होगा उसके बाद इस रेप को भूल जाएंगे, वो रेप ट्रेंडिंग बन जाएगा। इस रेप के बीच में तमाम और भी रेप हुए अलग अलग राज्यों में, और इससे ज़्यादा भी घिनौने हैं, मगर वहाँ तक लोगों की नज़र नहीं पहुँची। जहाँ तक नज़र पहुँची है उसके लिए भीड़ देखिए आप कितनी है। क्या भिलाई शहर में इतने ही लोग रहते हैं? क्या इतने ही लोगों को फ़र्क पड़ता है? खैर, हम लगातार इस प्रकार के खबरों को और इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को आपके बीच लाते रहेंगे इसी प्रकार से। आपको अगर फ़र्क पड़ता है तो अपने घर से बाहर आइए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपनी माँ, अपनी बहन, सभी के लिए आवाज़ उठाइए। इस प्रकार से यहाँ तमाम लोग आए हैं। केपी न्यूज़ को देखते रहिए। धन्यवाद।